आज की दुनिया में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता के बारे में एक विचारोत्तेजक प्रश्न से शुरुआत करें, जैसे हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से क्या सीख सकते हैं जो हमें आधुनिक जीवन जीने में मदद। आज हम भगवान कृष्ण के कालातीत ज्ञान का पता लगाने जा रहे हैं, जिनकी शिक्षाओं ने पीढ़ियों से अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है। उनकी नैतिक कहानियों ने लोगों को जीवन की जटिलताओं से निपटने, बेहतर निर्णय लेने और करुणा और सहानुभूति विकसित करने में मदद की है। आज की दुनिया में हमें लगातार नैतिक दुविधाओं और नैतिक भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। अक्सर हम जो सोचते हैं वह सही है और जो हम सोचते हैं कि आसान है, उसके बीच खुद को फंसा हुआ पाते हैं। यह नैतिक अस्पष्टता चिंता, अपराध बोध और यहां तक कि अफसोस की भावनाओं को जन्म दे सकती है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक हम पर परस्पर विरोधी संदेशों की बौछार हो रही है, जो हमें बताते हैं कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, हमें कैसे कार्य करना चाहिए और हमें क्या चाहिए। परिणामस्वरूप हम भ्रमित हो सकते हैं, इस बात को लेकर अनिश्चित हो सकते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हम किसके लिए खड़े हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम ज्ञान के उस स्रोत का पता लगा सकें जो सदियों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है? क्या होगा अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से सीख सकें जिसने नैतिक दुविधाओं का डटकर सामना किया और विजयी हुआ? भगवत गीता में भगवान कृष्ण नैतिकता, कर्तव्य और करुणा पर अपना ज्ञान साझा करते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। उनकी कहानियों के माध्यम से हम अपने बारे में, अपने मूल्यों और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक वह है जब वह अर्जुन को नैतिक अनिश्चितता की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए मनाते हैं। अर्जुन, एक कुशल योद्धा को अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। वह लड़ने के अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति करुणा के बीच उलझा हुआ है। भगवान कृष्ण उन्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, न कि अपने कार्यों के परिणामों पर। यह कहानी हमें परिणामों से अलग रहने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। जब हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या हो सकता है, तो हम भय और अनिर्णय से पंगु हो सकते हैं। परिणामों के प्रति अपने लगाव को त्याग कर हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हों। एक और शक्तिशाली कहानी राक्षस राजा पूतना के प्रति भगवान कृष्ण की करुणा के बारे में है। पूतना के बुरे इरादों के बावजूद भगवान कृष्ण उसकी दयालुता और सहानुभूति दिखाते हैं, जिससे अंततः उसका परिवर्तन होता है। यह कहानी दूसरों के साथ दया का व्यवहार करने के महत्व पर प्रकाश डालती है, भले ही वे इसके लायक न हों। ऐसा करके हम न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना भी विकसित करते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर भी जोर देती हैं। वह हमें अपनी प्रेरणाओं, इच्छाओं और भय की जांच करने और गलती होने पर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक कहानी जो मेरे सामने आती है वह यह है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के पैर धोए थे। विनम्रता और कृतज्ञता का यह कार्य हमारी अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और दूसरों के ज्ञान और मार्गदर्शन को पहचानने के महत्व को दर्शाता है। यह कहानी नैतिक दुविधाओं को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व पर प्रकाश डालती है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और हमें प्राप्त ज्ञान के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम खुद को नई संभावनाओं और दृष्टिकोणों के लिए खोलते हैं। अंत में भगवान कृष्ण की नैतिक कहानियां हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती हैं। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम एक अधिक दयालु और नैतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से आपकी कुछ पसंदीदा नैतिक कहानियां क्या हैं?
नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और यदि आप अधिक प्राचीन ज्ञान और उसके अनुप्रयोगों की खोज में रुचि रखते हैं तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें।